दूसरी बार बेगूसराय जिले में एक ऐसी प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है जो पशुओं से जुड़ी हुई है और पशुओं को समर्पित है। लगभग 60 कंपनियां, चाहे वो फीड की हो, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की हो, वो सीमेंट की कंपनी है, वैक्सीन की कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, ये कंपनियां यहाँ पे अपना स्टॉल लगाएगी और किसानों के साथ नई नई टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों की जानकारियां साझा करेगी। 51, 21 और 11 का 5 पुरस्कार जर्सी में भी है, एचएफ में भी है और देसी में भी है और भैंस में भी है। मेरे पास अभी जो बुल है उसका नाम विधायक है और उसकी बाजार मूल्य 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो वो ला रहे हैं यहाँ प्रदर्शनी के तौर पर। 3 दिन रहेगा। जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बेगूसराय जिला बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान रखता है और साथ ही साथ बेगूसराय जिले के साथ एक बात हमेशा से जुड़ती आई है कि किसानों का गढ़ है बेगूसराय। कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो बेगूसराय जिले में कृषि योग्य भूमि की भरमार है। एक तरफ दियारा यानी कि आप गंगा के किनारे का क्षेत्र और एक तरफ आप बेगूसराय का चौर देख सकते हैं। काफी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध हमारा बेगूसराय जिला, और आज बेगूसराय जिला फिर से गवाह बनने जा रहा है। दूसरी बार बेगूसराय जिले में एक ऐसी प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है जो पशुओं से जुड़ी हुई है और पशुओं को समर्पित है। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार बताते चले, आज इस प्रदर्शनी, इसकी विशेषता को आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। आगामी 28 जनवरी को प्रदर्शनी की शुरुआत होने जा रही है और इसमें कुछ खास है। तो जो खास है वो हमारे साथ इस प्रदर्शनी के आयोजक के तौर पर मौजूद ब्रजेश जी हमारे बीच लेकर आए हैं। ब्रजेश जी, एक बात बताइए, ये सेकंड बिहार डेयरी कैटल एंड फीड जो हम सुन रहे हैं, एक आयोजन आप लोगों की तरफ से, एक बेहतर प्रदर्शनी 28, 29 और 30 जनवरी, खासियत क्या है और इस प्रदर्शनी की विशेषता क्या रहेगी? सबसे पहले तो नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को। और ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो। इसकी परिकल्पना 2023 में की गई थी और 2023 में कृषिका के द्वारा ये कार्यक्रम पटना में आयोजित की गई थी, बिहार वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में 2023 के दिसंबर में। अब फिर इस बार जब होना था तो ये सोचा गया कि बिहार का सबसे हाई पोटेंशियल का इलाका मिल्किंग के ख्याल से, ऐसे तो हर एक जिले में अच्छे किसान हैं हमारे, लेकिन बेगूसराय और बेगूसराय के सराउंडिंग में जो जिले हैं, समस्तीपुर, खगड़िया, इधर वैशाली, इधर लखीसराय, इस सराउंडिंग में मिल्क प्रोडक्शन का हब है, पूरे बिहार का ये हब है। तो यहाँ पे ये कार्यक्रम हो, तो ये बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का सेकंड एडिशन हम लोग ये HURL ग्राउंड में कर रहे हैं, जिसको फर्टिलाइजर ग्राउंड के नाम से जानते हैं, बीहट गांव में अवस्थित है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन यहाँ हम दूर करना चाहेंगे। अभी महोदय ने हमारे समक्ष रखा कि फर्टिलाइजर ग्राउंड है, तो यहाँ पे एक बात आपके साथ साझा कर दूं कि फर्टिलाइजर टाउनशिप का ग्राउंड कोई और है। काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फर्टिलाइजर ग्राउंड के नाम से आप फर्टिलाइजर टाउनशिप के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। नहीं, आपको हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड का जो फैक्ट्री का ग्राउंड है, जो उसके प्लांट का ग्राउंड है, वहां आना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बीहट चांदनी चौक से आगे जब सिमरिया की तरफ बढ़ते हैं तो ओवरब्रिज से उतरते ही बाएं साइड में है। और इस कार्यक्रम पर आवे हम तो यहाँ पे 3-4 सेगमेंट में कार्यक्रम बटा हुआ है। एक तो है कि टेक्निकल सेशन, यहाँ 3 दिनों तक बिहार पशु महाविद्यालय पटना की ओर से, बिहार पशु विश्वविद्यालय पटना की ओर से और बिहार सरकार डेयरी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तरफ से, डेयरी डायरेक्टर के तरफ से और सुधा के तरफ से, कॉम्फेड और बरौनी डेयरी की तरफ से एक्सपर्ट रहेंगे, जो टेक्निकल सेशन में किसानों को नई नई तकनीक की जानकारियां शेयर करेंगे। दूसरा सेगमेंट है कि यहाँ पर लगभग 60 कंपनियां, चाहे वो फीड की हो, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की हो, वो सीमेंट की कंपनी है, वैक्सीन की कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, ये कंपनियां यहाँ पे अपना स्टॉल लगाएगी और किसानों के साथ नई नई टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों की जानकारियां साझा करेगी। तीसरा सेगमेंट जो हमारा है उसमें हम मिल्किंग कंपटीशन कर रहे हैं। तो मिल्किंग कंपटीशन को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला है HF, दूसरा जर्सी, तीसरा देसी और चौथा जो है उसको भैंस। इस चारों सेगमेंट में मिल्किंग कंपटीशन है। हर एक सेगमेंट में जिनकी गाय सर्वाधिक दूध करेगी उन किसानों को हम लोग 51,000 रुपये का पुरस्कार, दूसरे स्थान पर रहने वाले किसानों को 21,000 रुपये का पुरस्कार और तीसरे स्थान पर 5 किसानों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये का पुरस्कार हर एक सेगमेंट में, यानी 51, 21 और 11 का 5 पुरस्कार जर्सी में भी है, HF में भी है और देसी में भी है और भैंस में भी है। अच्छा, एक बात बताइए ब्रजेश जी, ये 15,000 का, ये 15 करोड़ के भैंसा वाला क्या बात है?
एक्चुअली पिछले बार जब हमारा फर्स्ट एडिशन पटना में हुआ था, तब एक नरेंद्र सिंह नाम के किसान है पानीपत से, तो उनका गोलू 2 नाम का भैंसा आया था, जिसकी कीमत उस समय बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। अभी वही किसान, पद्म पुरस्कृत किसान है, सम्मानित किसान है पानीपत से, नरेंद्र सिंह जी, उनके पास अभी जो बुल है उसका नाम विधायक है और उसकी बाजार मूल्य 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वो ला रहे हैं यहाँ प्रदर्शनी के तौर पर, 3 दिन रहेगा। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे राज्य के युवा, हमारे राज्य के किसान इस बात को समझने का प्रयास करें, देखकर समझकर, कि अगर हमारे ही देश में हरियाणा का कोई किसान अगर 15 करोड़ का भैंसा बना सकता है, तो क्या हमने अभी तक 15 लाख छोड़िए 5 लाख की गाय बना पाया इतने दिनों से काम करके, 5 लाख की भैंसी बना पाया? या हमारी जो मूल थी, हमारे जो बछौर गंगा तेरी नस्लों की गाय थी, हमारी जो लोकल ब्रीड की भैंस थी, न हम उसको बचा पाए हैं और न पूर्णतया एचएफ पे जा पाए हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन को कैसे बना के बचाया जा सके, इस मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आयोजक के तौर पर यह विधायक नाम का भैंसा मंगाया है। हमारे दर्शकों से इस खास आयोजन के तहत क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो ये क्षेत्र है, आप एक अगर बेगूसराय टाउन को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा क्षेत्र अभी भी किसानी पर आधारित है। तो इन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के दौरान? प्रदर्शनी के दौरान किसानों से आग्रह करना चाहेंगे कि वो आवे और यहाँ हर एक चीज अपने आप में अनूठा। एक तो मिल्किंग कंपटीशन जो है, मैं आपको बताऊं कि हमारा फर्स्ट एडिशन ही पहली बार ये बताया बिहार के लोगों को कि हमारे राज्य में भी 44 लीटर के दूध करने की गाय है। पिछले बार टीडीएम डेयरी मोकामा की गाय 44 लीटर के साथ प्रथम स्थान पर रही थी। तो ये बात हमारा ये एक्सपो ही बता पाया बिहार को कि 44 लीटर की गाय भी बिहार में पाई जाती है। तो वो मिल्किंग कंपटीशन अपने आप में खास होगा, जो भैंसा आ रहा है वो अपने आप में खास रहेगा, और खास करके जो नेशनल और मल्टीनेशनल की 60 कंपनियां आ रही हैं, वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम किसानों को जागृत करने का, आज जरूरी नहीं कि हम आज ही उससे कुछ चीजें लें, हो सकता है 2 साल बाद है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि अगर कोई गाय मर गई और उसका बछिया बच गई है, तो उसको दूध पिलाने के लिए काफ फीडिंग बोतल नाम का एक वस्तु होता है, जिसको हमारे किसान जानते ही नहीं, और जानते हैं तो मिलता नहीं है। तो ऐसे युवा जो व्यापार करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना पशुपालन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पशु पालन तब भी उसकी जरूरत है ना, तो उसको बेच के भी अपना स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की, और इस एक्सपो में एक खास चीज ये होगा कि अच्छे नस्ल की पशु किस ऑथराइज डीलर से ले, ऐसे डीलर भी अपना स्टॉल लगा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद महोदय। तो मैं तमाम बेगूसराय जिले से लेकर मोकामा और बड़हिया तक के जो हमारे दर्शकगण हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बेहतरीन शानदार एक्सपो होने जा रहा है। खासकर जो किसान हमारे पशुपालन करते हैं, जो पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं, उन किसानों के लिए ये खास होगा प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी की एक विशेषता रहेगी कि आप तमाम आधुनिक उपकरण से रूबरू हो पाएंगे। जैसे कभी आप कहते हैं ना, हमारे बेगूसराय जिले का एक उदाहरण है तेघड़ा गौशाला, बिहार में उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, तो आधुनिकी तेघड़ा गौशाला में आप जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार आधुनिकी को देखने और समझने के लिए आपको इस प्रदर्शनी में आना चाहिए, नहीं आना होगा, चाहिए नहीं आना होगा। तो 28, 29 और 30 जनवरी ये 3 दिन प्रदर्शनी आयोजित है। आपको विजुअल्स में तमाम तैयारियां अभी दिख रही होंगी, किस प्रकार की तैयारियां इस हर ग्राउंड में हो रही है। और एक नंबर आपको दिया हुआ है, परीक्षान बंधु अगर चाहे तो उस नंबर पर संपर्क करके और भी विस्तार पूर्वक जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे महोदय? चलिए, धन्यवाद। तो जानकारियों के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें।